नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 547 रुपीज़ 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 35 पैसे डाउन चल रहा था। अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 674 रुपीज़ होता है, लो होता है 410 रुपीज़ का। लगभग 79,795 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। फंडामेंटल्स जो है दोस्तों इस कंपनी का बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट कैप 7,468 करोड़ का है। पी रेशियो काफ़ी अच्छा है 20.74 का। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 23.75 है। ROI रेट ज़बरदस्त है 22.75%। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है 17.74। डिविडेंड यील्ड 1.14% का है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है डिविडेंड देने के मामले में, और इस साल भी इन्होंने 6 रुपीज़ 25 पैसे का डिविडेंड घोषित किया हुआ है। बुक वैल्यू शेयर का 129.88 है, ये भी काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू पे अगर आप नज़र डालें तो देखिए इसमें आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि सितंबर 2021 में अभी हल्की सी गिरावट देखने को मिला है। सितंबर 20 में देखिए दोस्तों इसका जो रेवेन्यू था 1132 करोड़ का था। दिसंबर 20 में ये गिर के 915 तक सीमित रह गया। उसके बाद इसने उछाल ली। मार्च 2021 में ये 1098 करोड़ तक पहुंचा। जून 2021 में 1409 करोड़ तक, और सितंबर 2021 में थोड़ी गिरावट के साथ 1226 तक ये रेवेन्यू सीमित रह गया। प्रॉफिट का चार्ट जो है इसमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का शुद्ध लाभ था 111 करोड़ का। दिसंबर 20 में ये 74 करोड़ हो गया। मार्च 2021 में ये 69 करोड़। जून 2021 में 72 करोड़, और सितंबर 2021 में मात्र जो शुद्ध लाभ था वो 24 करोड़ का था। नेटवर्थ देखें तो इसमें हल्का उछाल देखने को मिलता है। सितंबर 20 में नेटवर्थ था 1617 करोड़ का, जो कि एक साल बाद बढ़ के 1770 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों बात करते हैं कि अवंती फीड लिमिटेड, अवंती फीड्स लिमिटेड करती क्या है। तो ये बेसिकली जो है ये मैन्युफैक्चर करती है प्रॉन एंड फिश के फीड्स का, जो उसको जो हम खिलाते हैं प्रॉन और फिश उत्पादन के लिए, तो वो जो भोज्य सामग्री है वो बनाती है। इसके अलावा श्रिम्प प्रोसेसर ये मैन्युफैक्चर करती है, और ये इनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो बेसिकली जो इसके सेगमेंट में श्रिम्प फीड और विंड मिल ये दोनों आती है। ये श्रिम्प फीड का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, मार्केटिंग भी करती है। ये फार्मरों को ये जो है श्रिम्प फीड वो देती है, ताकि ये जो है वो श्रिम्प को एक्वाकल्चर के तहत ये जो है ग्रो कर सकें। उसके बाद ये श्रिम्प को परचेस करके फार्मरों से उसको प्रोसेस करके अलग अलग कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। इनके पास 3.2 मेगावाट का पावर प्लांट भी है, जिससे जो बिजली पैदा होती है वो ये बेंगलोर में बेंगलोर बेस्ड कंपनी है बेस्कॉम, उसको ये सेल करते हैं। इसके अलावा इनके पास 3 जो है प्रॉन और फिश फीड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। तो दोस्तों ये इस कंपनी की स्थापना 1993 में हुई थी, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 43.68% शेयर है। रिटेल और अदर्स के पास 33.80% शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 17.37% शेयर है। म्यूचुअल फंड में 5.12% की भागीदारी है, और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.03% शेयर है। तो दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे जो अनोखी चीज़ है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी। तो ज़बरदस्त भरोसा देते हुए इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 17.37% की जो शेयर होल्डिंग इसमें रखी हुई है। अब दोस्तों इसका बेटा रेशियो देखें तो लगभग ये 1.5 के करीब है। ज़बरदस्त बेटा रेशियो कंपनी जो है बहुत बढ़िया जो बोल सकते हैं कि उछाल लेने में सक्षम है। अभी देखिए इसका शेयर गिर रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। देखिए गिरने का कारण ये है कि अभी वेरियस कारण है, सबको पता है कोरोना का चक्कर है। इसका जो है सेल्स जो रेवेन्यू है वो ठीक ठाक है, नेटवर्थ भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉफिट जो है कम हो गया है, थोड़ी देनदारी है। प्रॉफिट आपको देखिए उसमें लगातार वो चार्ट देखेंगे तो ये कम होता दिखाई दिया है। तो इसका जो 52 वीक का हाई था ये 674 रुपीज़ का था, वहाँ से ये नीचे गिरा है, और अभी जो है ये ट्रेड कर रहा है 547 रुपीज़ में। कुछ समय पहले ही इसने 492 का जो स्तर है वो छुआ था, और इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 470 तक है। मतलब अगर ये नीचे की ओर गया तो 470 तक जा सकता है। हालांकि अभी चांसेस कम है, क्योंकि कुछ ही समय पहले इसने 492 का जो है वो लेवल छुआ है, और ये बाउंस बैक हुआ है। तो अगर नीचे जाएगा 470 तक नीचे जा सकता है, उससे नीचे जाने के चांसेस कम है। अगर वो लेवल भी टूटा तो 417 तक जा सकता है।
लेकिन उससे नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हालांकि अभी ये 547 पे है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 500 रुपये तक ये जा सकता है, उससे बाद ये जो है उसके नीचे जाने की उससे ज़्यादा उम्मीद जो आप मत रखिए। बाय करने की अगर आप मन स्थिति बना रहे हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त शेयर है। 647 का जो है इसने अपना हाई टच किया हुआ है, और ये जो 674 का जो टारगेट है, जो नेक्स्ट जो है फिर से ये अपने हाई को टच करने की कोशिश करेगा। लगभग 5 से 6 महीना आप दे सकते हैं और आप देखेंगे कि 674 जो है ये टच होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, रिकमेंडेशन बाय का है। और एक चीज़ और है दोस्तों, हम तो ये सलाह देंगे कि आप इसको खरीद लीजिए और रख लीजिए, 4-5 सालों के लिए रख लीजिए। ज़बरदस्त इसका जो है डिविडेंड यील्ड है, 6.5 रुपये का इसने डिविडेंड देखिए दिया हुआ है। तो आपको डिविडेंड लगातार मिलता रहेगा, आपकी झोली भरती रहेगी। तो बिल्कुल इसको आप तुरंत खरीद के शॉर्ट टर्म फायदा लेके बिल्कुल मतलब निकलने की कोशिश मत कीजिए। हमारी सलाह रहेगी कम से कम 5 से 6 साल के लिए इसको आप बाय करके होल्ड करके रखिए। आपको लगभग 5 से 6 सालों में 750 से 800 का टारगेट जो है वो टच होता हुआ दिखाई देगा, और इतने समय तक के लिए आपको जो है डिविडेंड भी लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन बाय का है। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, धन्यवाद। वाइंड अप से पहले अगर किसी खास शेयर का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उस शेयर का एनालिसिस करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।